तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार से दी है और इसकी आगे की प्लानिंग क्या रहने वाली है, किस तरीके से लॉकडाउन को अंजाम दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ दो संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रही हैं। रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ में हैं और भोपाल से नीलम हमारे साथ में हैं। सबसे पहले भोपाल ले चलते हैं। नीलम, मध्य प्रदेश में कुछ शहरों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और जो वीकेंड लॉकडाउन था उसको पूरी तरीके से हफ्ते भर का लॉकडाउन कर दिया गया है। क्या तैयारियां और कौन से इलाके हैं जहां ज्यादा संक्रमण का खतरा है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है, इसे देखते हुए कल राज्य सरकार ने कई जिलों में जो 60 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया था उसे बढ़ा दिया गया है। जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी में अब 12 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 10 दिन तक का लॉकडाउन रहेगा। वहीं इसके अलावा इंदौर, महू, विदिशा ये वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर 19 अप्रैल तक का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये जो वो क्षेत्र है जो लगातार हॉटस्पॉट कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर लगातार एपी सेंटर बना है जहां पर लोगों से बार बार हिदायतें दी जा रही हैं, सख्ती वहां पर की जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा हालात जो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं वो इंदौर के ही नजर आ रहे हैं। इसलिए वहां पर जो है लॉकडाउन को 19 अप्रैल तक को बढ़ा दिया गया है। वहीं इसके अलावा जबलपुर, बालाघाट, सिवनी ये वो जो क्षेत्र है जो महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए हैं और यहाँ पर भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए और स्थिति ना बिगड़े इसलिए वहां पर भी जो है लॉकडाउन को 12 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं राजधानी भोपाल में यदि हम बात करें तो हालांकि राजधानी में जो 60 घंटे का लॉकडाउन है उसे बढ़ाया नहीं गया है। केवल यहाँ का जो कोलार क्षेत्र है वो लॉकडाउन पूरे 10 दिन के लिए किया गया है, पर जो नाइट कर्फ्यू है वो बाकायदा चालू रहेगा। और इसके अलावा पुलिस और प्रशासन लगातार जो है निगरानी रख रही है। स्थिति क्या बन रही है, कैसी बन रही है, क्या व्यवस्थाएं होनी है, इन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। कल भी वेंटिलेटर जो थे वो ज्यादा संख्या में मंगवाए गए हैं, जो कि हमीद अस्पताल और जेपी अस्पताल पहुंचे हैं। 2000 के करीब रेमडेसिविर इंजेक्शन राजधानी भोपाल को दी गई है, जो कि 400 की संख्या में सरकारी अस्पताल में रखी गई है और उसके अलावा निजी अस्पतालों में भी जहां जहां गंभीर स्थिति के मरीज है उन्हें भेजी गई है। तो पुलिस प्रशासन राजधानी भोपाल में लगातार व्यवस्थाओं को जमाने में लगा हुआ है ताकि जो बढ़ते हुए संक्रमण के मामले हैं, जो गंभीर स्थिति के मरीज है उन्हें जो है प्रॉपर इलाज दिया जा सके। इसके अलावा भी जो 60 घंटे का लॉकडाउन है, आज भी लॉकडाउन भोपाल में है, तो बार बार लोगों को कहा जा रहा है, लाउड स्पीकर से, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, हिदायतें दी जा रही है कि वो बेवजह घरों से बाहर ना निकले। वैक्सीनेशन को काफी तेज किया गया है, जैसे कि आज से टीकाकरण का जो कार्यक्रम है, टीका उत्सव, वो शुरू किया जा रहा है। तो 20 लाख के करीब जो डोज है वो पूरे मध्य प्रदेश में आए हैं और वो अलग अलग शहरों के जो नोडल बनाए गए हैं वहां पर दिए गए हैं और 11 तारीख से जो टीका उत्सव शुरू हो गया उसे तेज करने की लगातार जो है कोशिशें स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है और बिगड़ती स्थिति को जितना हो सकता है उसको काबू करने के लिए नई गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का जो है लगातार वो लाए जा रहे हैं। जी बने रहिए हमारे साथ में। नीलम, रायपुर ले चलते हैं, छत्तीसगढ़ का अपडेट देंगे। प्रिया हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। प्रिया, 4 जिले आज से लॉक हो रहे हैं और 12 तारीख से कोरबा में भी लॉकडाउन शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 11 से 12 जिले लॉकडाउन की जद में हैं। देखा जाए तो क्या तैयारियां सरकार की तरफ से? और रायपुर की बात करें तो रायपुर में दूसरे दिन जो लॉकडाउन का है, आज क्या स्थिति देखी जा रही है पिछले दिन की? बिल्कुल तृप्ति, लगातार प्रदेश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा संक्रमित इस वक्त कोई जिला है तो वो है राजधानी रायपुर। कल भी लगभग 4000 मामले सामने आए और पूरे प्रदेश भर में 14000 मामले सामने आए। जनसंख्या के हिसाब से जब हम ये संक्रमण के मामले देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है और ये चिंता की बात इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रदेश भर में लगातार मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है। कल भी हमने देखा कि 123 लोगों ने अपनी जान गंवाई और इसमें भी सबसे हैरान और चिंता की बात जो करने वाली है वो ये है कि अब तक जो कल मौतें हुई उसमें से 50 से अधिक लोग ऐसे थे जिनकी मौत सिर्फ और सिर्फ कोरोना के कारण हुई थी। इसमें हर आयु, हर वर्ग के लोग शामिल हैं और ये चिंता की बात भी बन जाती है क्योंकि अब तक हमने देखा कि जो प्रदेश में मोर्टेलिटी रेट रहा है उनमें से जो मरने वालों की संख्या है उनमें ज़्यादा लोग वो शामिल रहते थे जिनको कोविड के अलावा कोई और बीमारी रहती थी, सीनियर सिटीजन्स रहते थे और तमाम ये चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है, लोग लेट अस्पताल पहुँच रहे हैं, सीरियस कंडीशन में पहुंचने के बाद अस्पताल
पहुंच रहे हैं और ऐसे में सिर्फ कोविड से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों की स्थिति पर हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे हैं IBC 24 के माध्यम से तृप्ति की अस्पतालों की स्थिति क्या है। लगातार बेड फुल हो रहे हैं, ICU और वेंटिलेटर की सुविधाएं जो है वो मरीजों को किस तरीके से नहीं मिल पा रही हैं और स्थिति किस तरीके से लगातार खराब हो रही है। रायपुर के अलावा दुर्ग, राजनांदगांव जैसे जिलों में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है और अभी इसी क्रम पर धमतरी में कल रात 12 बजे से लगा दिया गया है। बलौदा बाजार में आज से लगा दिया जाएगा सुबह से, और कोरिया में भी यही स्थिति है। इसके अलावा एक और दो जिले और हैं जहां पर लॉकडाउन को लेकर विचार किया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश भर में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या कुछ सख्त कदम उठाए जाए, इस पर विचार लगातार जारी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने भी और खुद मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि सरकार को, जिला प्रशासन को अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है, खासकर उन जिलों में जहां पर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। एक चिंता की बात और ये भी बढ़ जाती है तृप्ति कि पहले जब शुरुआती दौर में ये मामले सामने आ रहे थे तो शहरी क्षेत्र में ज्यादा मामले थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से मामले सामने आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जब संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी उतनी दुरुस्त नहीं है, तो चुनौती जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं अब लॉकडाउन की ओर जिला जा रहा है। 11 से 12 जिले जो हैं वो लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो लोकवाणी पर लोगों से चर्चा करेंगे। विषय रखा गया है नया बजट नया लक्ष्य। हम उम्मीद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता भी है जो वो उम्मीद कर रही है कि इस बार नया लक्ष्य, नया बजट नया लक्ष्य पर जो चर्चा की जाएगी उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को और कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर भी बात की जाएगी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अस्पतालों में बहुत अच्छे से बेड उपलब्ध हों, लोगों को सही तेजी से काम करने की जरूरत है कि अगर बेड्स की कमी हो रही है, इंजेक्शन की कमी हो रही है या ICU में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसको लेकर मुस्तैदी रहें, इसकी आपूर्ति जैसे तैसे हो सके इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि गंभीर हालत में जो मरीज अस्पताल तक पहुंच रहे हैं वे ऐसा बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो तुरंत जांच कराएं, तुरंत इलाज की ओर आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।